हेलो। आज हम लोग नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान है और हम लोग सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। प्राय विद्यार्थी इसके बारे में जानते होंगे। नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब है किसी भी वाक्य में न या नहीं जुड़ा हुआ रहना। अगर किसी हिंदी वाक्य में नहीं या न जुड़ा हुआ रहे ऐसे सेंटेंस को हम लोग नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद इंग्लिश में करने के लिए एक पैटर्न है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। यहां तक अगर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट तक हम लोग सही इस क्रम में सजा लेते हैं वाक्य के अवयवों को, तो इसके बाद कुछ भी रखे वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, वो सही रहता है। ऑक्सिलरी वर्ब तो हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को भी हम लोग जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं इसके बारे में अच्छा से। ऑक्सिलरी वर्ब 19 ऑक्सिलरी वर्ब होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे टेंस में जितने सारे चिन्ह है, जैसे को मिलेगा शैल, विल, एम, आर, इज, वाज, वेर, हैव, हैज, हैड, ये सब तो टेंस में रहता ही है। और जो आप लोगों को सामने दिखता नहीं है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, दो ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब के साथ जुड़ा रहता है। जैसे वर्ब 1 के साथ डू जुड़ा रहता है और वर्ब 5 के साथ डज जुड़ा रहता है। और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब 2 के साथ डेड जुड़ा रहता है। इतने सारे ऑक्सिलरी वर्ब लोग टेंस से पाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब होता है। सब मिलाकर टोटल 19 ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का जानकारी रहना आवश्यक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब हम नहीं पहचानेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग गलत हो जाएगा। किसी भी वर्ब के साथ नॉट हम नहीं जुड़ सकते हैं। नॉट जुड़ने के लिए पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहना अनिवार्य है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही हम लोग नॉट को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब नॉट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। बहुत आसान सेंटेंस है। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग अस, इस सेंटेंस में द टीचर सब्जेक्ट है। सभी शब्द को, या अंग्रेजी में वर्ड जिसको कहते हैं, सभी शब्द को हम लोग पहचान के जाएंगे, ताकि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट वर्ब, कौन प्रिंसिपल वर्ब है, सब कुछ जानते हुए जाएंगे तो हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे द टीचर इज टीचिंग, देखिए इज, इस सेंटेंस में इज और टीचिंग दो वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है। तो द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, हम लोग इस स्थान पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के पहले नॉट जुड़ सकते हैं, तो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाए बहुत आसान है। जैसे द टीचर इज ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट देखिए और टीचिंग, तो इज और टीचिंग के बीच में आ गया नॉट, तो द टीचर इज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, ये आपका बन जाता है। इस तरह हम लोग कोई भी सेंटेंस आएगा तो जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के अंदर दोनों के बीच में नॉट जुड़कर उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल 1 फिर हम लोग देखेंगे, जैसे दे विल प्ले ए बॉल टूडे। ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। दे, इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्ले प्रिंसिपल वर्ब है जो मैंने दिखा दिया, ए बॉल ऑब्जेक्ट है, टुडे टाइम है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब दोनों आया है। सब्जेक्ट के अनुसार विल आया। यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता तो यहाँ शैल हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, इसलिए दे के साथ थर्ड पर्सन होने के कारण दे के साथ विल आया है।
तो इसको नेगेटिव करने के लिए बहुत आसान है। जैसे देख रहे हैं, दे विल, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब प्ले, दे विल नॉट प्ले ए बॉल। बहुत आसान है। इस विल के जगह पर शैल भी आ सकता है अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो। विल और शैल दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है जो फ्यूचर टेंस में यूज होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल 2, जैसे हम लोग देख रहे हैं, रेखा हैज रिटेन दिस लेटर। रेखा सब्जेक्ट है, हैज रिटेन, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, रिटेन प्रिंसिपल वर्ब है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों देख रहे हैं, दोनों इसमें मौजूद है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान है। अब नेगेटिव फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, रेखा हैज नॉट रिटन दिस लेटर। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, नियम के अनुसार हम लोगों का दोनों के बीच में नॉट, ये भी आसान है। इस ढंग का जितने सारे सेंटेंस हमारे सामने आएंगे प्रिंसिपल वर्ब के सामने, जब ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तब तो हम लोग नॉट जोड़ के आसानी से इसको नेगेटिव बना लेंगे। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिखता नहीं है, सेंटेंस में प्रत्यक्ष रहता नहीं है, वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उस स्थिति में विद्यार्थियों का दिक्कत हो जाता है कि नॉट जुड़े तो कैसे जुड़े। इसमें हैज है, हम हैज नॉट कर दिए, उसमें इज था, इज नॉट कर दिया। ये आसान है। उस एक नंबर सेंटेंस में द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश वो था, तो इज नॉट कर दिए आराम से, और ये लिखा हैज नॉट रिटन दिस लेटर, हैज के साथ नॉट जोड़ दिए। ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब रहने पर आपका नॉट जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब सामने मौजूद ना रहे, तब क्या करें हम लोग, उसके बारे में भी जानना है। फिर देखेंगे एग्जांपल नंबर 3, वी प्ले ए बॉल डेली। ये एक सेंटेंस है जिसमें वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, ए बॉल ऑब्जेक्ट है, डेली टाइम है। प्ले है, प्ले प्रिंसिपल वर्ब है इसमें, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग को जो 19 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसमें से दिखता नहीं है। लेकिन जानकारी होना चाहिए ये प्ले का रूप क्या है। प्ले वर्ब 1 है, प्ले वर्ब का 1 पहला रूप है। वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब 1 होता है प्रेजेंट टेंस, वर्ब 2 होता है पास्ट टेंस, वर्ब 3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब 5 होता है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर वर्ब 1 प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब 1 होता है, वर्ब 1 का फॉर्मूला है, वर्ब 1 का परिचय है, वर्ब 1 के साथ डू जुड़ा हुआ रहता है। फॉर्मूला है वर्ब 1 प्लस डू इज इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डू इज इक्वल टू वर्ब 1 माइनस डू इज इक्वल टू वर्ब 1। कहने का मतलब डू वर्ब के साथ जुड़ने पर वर्ब 1 का कोई असर नहीं पड़ता है, वर्ब 1 ही रहता है, और वर्ब 1 से डू अगर घटा भी लेते हैं तो भी कोई असर नहीं पड़ता। जुड़ने से या घटाने से वर्ब 1 ही रहता है। ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अब प्ले वर्ब 1 है, अगर प्ले वर्ब 1 है तो वर्ब 1 के साथ वर्ब 1 प्लस डू इसमें जरूर है। इसके अनुसार इज इक्वल टू प्ले प्लस डू होता है। तो प्ले प्रिंसिपल वर्ब और डू जो उसका यही जुड़ा हुआ है, यही डू ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका खंडन अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो इसका ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाना, नेगेटिव का रूप देना असंभव हो जाता है। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। इस खंडन करने का तरीका को, इस फॉर्मूला को जानकर रहना चाहिए। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, प्रिंसिपल वर्ब सही है। तो वी, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, वी डू नॉट प्ले ए बॉल डेली। यही सेंटेंस है, वी प्ले ए बॉल डेली, वी डू नॉट प्ले ए बॉल डेली। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब बीच में नॉट, यही फॉर्मूला हम यहां पर देख रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोग वर्ब 1 की स्थिति में हुआ, अगर वर्ब 1 के बदले और कुछ रूप रहे तो क्या होगा,
वर्ब वन के बदले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब वन भी लगता है और वर्ब फाइव भी यूज होता है। तो वर्ब फाइव लेने से क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे रानी सिंग्स ए सॉन्ग डेली, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है। ये सिंग्स एक ही वर्ब है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब दिखता नहीं है। ये सिंग्स जो है पहचानना होगा, सिंग वर्ब वन है, वर्ब वन के साथ एस जुड़कर सिंग्स बनाया गया, ये वर्ब फाइव है। जब वर्ब के साथ एस जुड़ा जाता है तो उस वर्ब का रूप वर्ब फाइव बन जाता है, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंग्स प्रिंसिपल वर्ब है तो सिंग्स इजिकल टू क्या होगा, देखिए वर्ब फाइव में दिखाया गया है, वर्ब फाइव इजिकल टू वर्ब वन प्लस डज होता है। तो वर्ब फाइव से अगर डज माइनस कर देंगे तो वर्ब वन आ जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला लेकर चले तो वर्ब फाइव इज इक्वल टू सिंग, देखिए वर्ब वन सिंग प्लस डज, यानी इस नियम के अनुसार ये टूट जाता है। वर्ब फाइव इक्वल टू वर्ब वन सिंग, सिंग्स इक्वल टू सिंग्स, देखिए एस सिंग्स, सिंग्स इक्वल टू सिंग प्लस जब एस या एस जुड़ा हुआ रहे वर्ब के साथ तो एस या एस के बदले हम लोग को डज मिलेगा। ये हुआ वर्ब फाइव का फॉर्मूला। तो सिंग्स इक्वल टू सिंग प्लस डज, तो डज हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब और सिंग हम लोग जानते हैं सिंग प्रिंसिपल वर्ब होता है, ये वर्ब वन है। तो इस सेंटेंस में फिर हम लोग प्रिंसिपल वर्ब निकाल चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब नेगेटिव के लिए रानी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग डेली, देखिए रानी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग डेली। 5 नंबर एग्जाम्पल है ये, मोहन रोट ए लेटर डेली। इसका मतलब मोहन प्रतिदिन या रोज पत्र लिखता था, लिखा करता था या लिखता था। तो ये जो रोट है, राइट का वर्ब टू यानी दूसरा रूप है वर्ब टू, ये प्रिंसिपल वर्ब है। वर्ब टू का फॉर्मूला होता है जो जानकारी होना चाहिए, जैसे वर्ब टू इक्वल टू वर्ब वन प्लस डीड होता है। टू जो है उसमें वर्ब वन प्लस डीड रहता है, वर्ब वन के साथ डीड जुड़ने से वर्ब टू बनता है। तो वर्ब टू से अगर डीड निकाल लेंगे तो वर्ब वन बच जाएगा। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स है। अब हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार चाहते हैं, जैसे रोट इक्वल टू वर्ब वन, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ये आपका प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। तो इस जगह से हम लोग रोट से ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब निकाल लेंगे। प्रिंसिपल वर्ब राइट प्लस डिड इक्वल टू रोट बनता है। जानकारी होना चाहिए ये सब, अगर ये नहीं जानेंगे तो हम लोग को ये ऐसे सेंटेंस में नॉट जुड़ने की जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब निकालना अनिवार्य है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नॉट नहीं जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग वर्ब वन से डू निकालना सीख लिए, वर्ब फाइव से डज निकालना सीख लिए, और वर्ब टू से डिड निकालने का तरीका भी हम लोग सीख चुके। ये नियम जानकारी रहना चाहिए। अब नेगेटिव में देखिए, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर डेली। अब देखिए डिड नॉट, बैलेंस बराबर है, यहाँ पर राइट है मत सोचिए वर्ब वन हो गया, क्योंकि डिड इसके साथ जुड़कर ये आपका वर्ब टू ही रहता है। अब देखिए, अब जब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जान चुके हैं तो मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर डेली, इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे तो गलत नहीं होगा। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट का एस, सब्जेक्ट का एस, ऑक्सिलरी वर्ब का ए, नॉट का एन, प्रिंसिपल वर्ब पी और ऑब्जेक्ट का ओ। अगर एस ए एन पी ओ हम लोग याद रखेंगे तो हमारा नेगेटिव गलत नहीं होगा। एस ए एन पी ओ, एस फॉर सब्जेक्ट, ए फॉर ऑब्जेक्ट वर्ब, एन फॉर नॉट, पी फॉर प्रिंसिपल वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इस ढंग से हम लोग सैंपो को याद रख सकते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, ए फॉर ऑब्जेक्ट वर्ब, एन फॉर नॉट, पी फॉर प्रिंसिपल वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई ग्रामर नहीं है, ये साधारण सा इसका शॉर्ट नेम जो एस ए एन पी ओ, इसको अगर याद रखकर इस फॉर्म में अगर सेंटेंस को ढाल देते हैं तो
आपका सिंबल्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव गलत नहीं होगा, ध्यान में आ जाएगा कि हमको ऑब्जेक्ट वर्ब लिखना है। बहुत आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।